युवाओं का अगर बात नहीं सुनती है, तो लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक रूप से धरना प्रदर्शन। का स्वागत है नीलेश जी। जी, और जैसे कि हमारे साथ हमारे मगध विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के में शोधार्थी और पत्रकार भी रह चुके हैं और पत्रकार पर काम भी करते हैं। तो जैसा कि एक पॉडकास्ट में सोच रहा था, आपको छात्रों जो लोग नहीं जानते हैं उन सभी से मैं मिला दूं। इनका खुद का एडीआई न्यूज चैनल है जो आप नहीं देखते होंगे। तमाम मुद्दों शिक्षा के जगत का, जैसे कि अभी देख सकते हैं आया हुआ है क्या, नियुक्ति के लिए बहुत सारे गाइडलाइंस आए हुए हैं। तो ये हमारे नीरज जी सभी चीज़ों को रखते हैं और आपको खुद ही ये पूरी बागनी को बताएंगे किस तरह से पत्रकार जो भी काम कर रहे हैं, मतलब धरातल पर चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं, आप कैसे काम कर सकते हैं। क्योंकि जो नए मगध विश्वविद्यालय में छात्र जो भी पत्रकारिता कर रहे हैं उनको आप कैसे बता सकते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है, धन्यवाद मैं देना चाहता हूं कि आपने मुझे बुलाया और समय दिया। देखिए, मैं एमए सेंट्रल यूनिवर्सिटी से किया, उसके बाद बीएड किया और वर्तमान में मगध विश्वविद्यालय हिंदी विभाग से शोधार्थी हूँ, शोध कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मेरा खुद का एक पैशन है पत्रकारिता करना, और मैं कहीं स्टूडियो में बैठकर पत्रकारिता नहीं करता हूँ, बल्कि ऑन ग्राउंड रिपोर्ट जो कि सच्चाई होती है। और मेरा दो फील्ड है, एक तो पॉलिटिकल इंटरव्यू करता हूँ लोगों से, राजनेताओं से, और दूसरा शिक्षा पर इंटरव्यू करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मगध विश्वविद्यालय के कई एक प्रोफेसर हैं, उनसे मैं बातचीत किया है, और समय समय पर जो भी ज्वलंत मुद्दे होते हैं, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो, क्षेत्रीय मुद्दा हो, और या फिर राष्ट्रीय मुद्दा हो, उन पे चर्चा करता हूँ। चाहे अभी वर्तमान में जो नीट का पेपर लीक का मामला चल रहा है, उस पे भी मैं अपने एडीआर मीडिया जो चैनल है उन पे डाला हूँ, इंटरव्यू उनका डाला हुआ हूँ। आप सभी लोग वहाँ फेसबुक पर हो, चाहे यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं एडीआर मीडिया को, देख सकते हैं। साथ ही साथ ये पंकज जी हैं जो लगातार मगध विश्वविद्यालय से वह तमाम शैक्षणिक गतिविधियों पर नज़र रखते हैं, और आप सभी लोग जहां घर में बैठे हुए रहते हैं और चाहते हैं कि भाई मुझे घर बैठे ही मगध विश्वविद्यालय के तमाम उन शिक्षाप्रद गतिविधियों की जानकारी मिले, तो इनके मगध पंकज मगध का जो यूट्यूब चैनल है उस पे ये अपडेट देते रहते हैं। ऐसे में मगध विश्वविद्यालय में क्या कुछ घटित होती है, अपडेट आते हैं, कब एडमिशन लेना है, कब फॉर्म भराना है, कैसे ए टू जेड तरह की आप जो देते हैं वो काबिल तारीफ है। और बहुत कम ऐसे होते हैं जो कि शिक्षाप्रद बातें इस दुनिया में, जबकि तड़ंग भड़ंग की दुनिया से हटकर कुछ नैतिक शिक्षा की बात करते हैं, कुछ शैक्षणिक सत्र चलाते हैं, कुछ वैसे लोगों से इंटरव्यू करते हैं आप, जिससे लोग को एक नया ज्ञान मिल सके और कुछ जीवन में हासिल कर सके। यस, एक चीज आप पूछना था, जैसे कि अभी जो आप बताए कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है पेपर लीक को लेकर, सबसे बड़ी बात है, तो सीजेपी आप आज भी जंतर मंतर दिल्ली में, क्या वो चीज सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? देखिए, बहुत बड़ा सवाल है ये, क्योंकि शिक्षा जगत में शिक्षा को धीरे धीरे आप जान भी कि खुद यहाँ के रिसर्च स्कॉलर हैं, तो चीजों को आप देखे हैं, तो क्या ये सही है कि गलत है? देखिए, मैं तो इससे कोई निष्कर्ष पे नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश होने के नाते लोकतंत्र का सबसे जो अहम हिस्सा है, पड़ाव है, वह है डायलॉग, यानी कि संवाद, अपने सहमति और असहमति। लोकतंत्र का सबसे बड़ा खूबसूरती इसी में है। अगर कोई पक्ष आपसे असहमत है तो उनको बातों को, उनका क्या पक्ष है, सबसे पहले उनको सुनना चाहिए। वर्तमान में जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी भारत के जो प्रधानमंत्री है, और सीजीपी जो कि कॉकरोच जनता पार्टी, भारत के सीजीआई के द्वारा जो एक दिया गया था ऑर्डर, हाँ, व्यंग्यात्मक रूप से, तब से लेकर अमेरिका में एक भारतीय मूल के व्यक्ति बैठे हुए थे, अभिजीत दीपके, तो कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक सोशल मीडिया पे किया। उसके बाद जिस तरह से उनका फ्लोवर बढ़ा, और आज आप देख रहे हैं जंतर मंतर में, यानी 20 जुलाई को किस तरह से प्रदर्शन हुआ। लोकतंत्र में कहीं से भी हिंसा का जगह नहीं है, और चूंकि यह गांधी का देश है और गांधी
जाने जाते हैं सत्य और अहिंसा के लिए, और उसी देश में जहाँ सत्य और अहिंसा के बदौलत से देश को आज़ादी दिलाया गया, और इस तरह से बर्बरतापूर्ण तरीके से छात्रों पर जो आंसू, गैस और गोले दागे गए, किस प्रकार से तमाम सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनके फूटे जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं लोकतंत्र के लिए ये कहीं से उचित नहीं है। हाँ, अगर सरकार पहले ही जब 20 दिनों से सोनम वांगचुक जो कि पर्यावरणविद हैं, शिक्षाविद हैं, इसको लेकर अनशन दे रहे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे, तो सरकार एक कदम आगे आती, अपने उनके साथ डायलॉग करती, संवाद करती, उदाहरण के तौर पर जब यूपीए 2 की गवर्नमेंट की सरकार थी, अन्ना हजारे अनशन कर रहे थे, तो मनमोहन सिंह अब तो नहीं रहे, मैं उनके बहुत आदर और सम्मान के साथ नाम लेना चाहता हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कैसे उन्होंने अन्ना हजारे से डायलॉग करने के लिए, संवाद करने के लिए एक कमेटी गठित करके भेजा था। काश नरेंद्र मोदी भी अगर 20 दिनों से जो सोनम वांगचुक और सीजेपी के जितने भी लीडर थे, वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, बैठ रहे थे, और उनका सिर्फ एक ही मांग था, भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, और सोनम वांगचुक कह रहे थे कि इस लोकतांत्रिक देश में जवाबदेही तय होनी चाहिए। आखिर नीट परीक्षा में जो पेपर लीक हो रहे हैं, कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इनकी जवाबदेही कौन? लोकतंत्र का सबसे बड़ा बात ये होता है कि किसी भी व्यक्ति आत्महत्या कर ले, किसी व्यक्ति का मृत्यु हो गई, तो इनका जिम्मेवारी कौन लेगा? और कईयक बच्चे तो भाई आत्महत्या कर लिए। तो अगर आप संवादहीनता की स्थिति में इस तरह का कुछ होता है, तो सरकार सबसे बड़ा मैं गुनाहगार मानता हूँ, और मैं ऐसा मान कर चल रहा हूँ कि भविष्य में इस तरह का कुछ नहीं होगा। सरकार एक कदम आगे बढ़कर उनसे संवाद करेंगे, और कहीं न कहीं अगर संवाद होगी, तो ये जो संवादहीनता के बाद जो पूरे परिस्थितियाँ बनी, समाप्त होंगे, और भारत का, और मैं सम्मान करता हूँ आदरणीय मोदी जी का, जो बार-बार ज़िक्र करते हैं विश्व गुरु बनाने का। तो विश्व गुरु ऐसे थोड़ी बनेगा। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जो कल के होने वाले भविष्य है, उन भविष्य के बारे में सोचे, और वो कैसे एक बेहतर भारत का निर्माण कर सकते हैं, उनके बारे में सोचे। तो पहली प्राथमिकता यह है कि जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिल्ली में हूँ, और देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो प्रोटेस्ट लोग कह रहे थे कि ये कॉकरोच है, कहीं भी किसी भी समय ऐसे ही निकल जाती है, लेकिन नहीं। कल के प्रोटेस्ट का सबसे अहम बिंदु ये है कि पूरे भारत में, चाहे उत्तर से दक्षिण हो, पूर्व से पश्चिम हो, या फिर जिला मुख्यालय हो, यूनिवर्सिटी हो, तमाम जगहों पे एक सोशल मीडिया पे जो मुहिम चला, और एक आह्वान पर छात्र निकले। छोड़ दीजिए पेरेंट्स, छोड़ दीजिए गार्जियन, अभिभावक, वो नहीं आए। आए कौन? छात्र। छात्र, युवा, बेरोजगार। क्यों आए? क्योंकि उनको अपने भविष्य की चिंता है। वो भी मोदी जी के सपनों को भारत बनाना चाहते हैं, तभी आए। लेकिन सरकार अपने अहम में, अहंकार में, उन छात्राओं का, उन युवाओं का अगर बात नहीं सुनती है, तो लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक रूप से धरना प्रदर्शन करना।